वेलकम विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक पत्र लेखन का ही जिसका नाम है निविदा सूचना पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, निविदा क्या होती है इसकी परिभाषा सामने हमने बोर्ड पर लिख दी है। निविदा, निविदा को अंग्रेजी में टेंडर भी कहते हैं। जैसे पहले तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि सरकारी एवं गैर सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, सरकारी एवं गैर सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करने के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले, यानी कि जो इस कार्य में प्रवीण हैं, उन व्यक्तियों की को सूचना देने हेतु समाचार पत्रों या सूचना पटों आदि में प्रस्ताव जो है वो प्रमाणित किए जाते हैं, उसे ही हम निविदा कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो भी संस्थाएं हैं किसी कार्य या तो अपने कार्यों को निर्माण करवाना चाह रहे हैं या किसी सामान की आपूर्ति के लिए एक प्रामाणिक सूचना पट पे या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से एक प्रामाणिक जो प्रस्ताव है वो आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राम पंचायत है, उसमें किसी सामान की आपूर्ति है कि इस गांव में ये ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में इतनी कंक्रीट, इतने पत्थर, इतनी बजरी की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति जो है वो इतनी तारीख तक ग्राम पंचायत के जो लेखाकार है उनसे आकर के संपर्क करो। या फिर ऐसा लिख दें कि जैसे किसी, ऐसा नहीं है कि सामान संपन्न करवाने, जैसे कलर पेंट का काम है कि इस जगह इस संस्था में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संस्था हो, इस संस्था में इस प्रकार का कार्य किया जाना है, रंगाई रंग पेंट का काम करना है, या फिर अधूरे जो मकान है उनका पूर्ण निर्माण करना है। जो भी ठेकेदार वगैरह हैं, इच्छुक व्यक्ति, जो भी इस कार्य में जो व्यक्ति प्रवीण है, उस व्यक्ति से सूचना पट या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से उससे जो है वो प्रस्ताव जो है वो प्रमाणिक रूप से लिए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम एक निविदा का एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस तरीके से करें। जैसे प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही, ये सरकारी स्कूल है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही की ओर से रद्दी की नीलामी, हमने क्या देखा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही की ओर से रद्दी की नीलामी की सूचना का क्या करना है कि सूचना का निविदा सूचना पत्र लिखना है, कि सूचना का निविदा सूचना पत्र लिखिए। विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में आ गया। अब इसकी जगह सिरोही की जगह बांसवाड़ा, जयपुर या किसी भी जगह की कोई भी स्कूल हो, अगर उसमें रद्दी की नीलामी की सूचना का अगर कोई निविदा आता है तो उसको हम किस तरीके से हल करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो निविदा है इसका लिख देंगे निविदा सूचना, क्योंकि प्रश्न क्या है, निविदा सूचना। इसमें किसी भी विद्यार्थी की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो भी हमारा मुख्य पेज होता है, जो भी हमारा कॉपी का जो पेज होता है, उसके बीच में सेंटर में हम लिख देंगे क्या, निविदा सूचना। अब निविदा सूचना लिखने के बाद में हम लिखेंगे कार्यालय, यहां से लिख देंगे कार्यालय प्रधानाचार्य। हमने क्या लिखा, कार्यालय प्रधानाचार्य। अब उस संस्था का नाम, जैसे राजकीय उच्च
माध्यमिक विद्यालय सिरोही। सबसे पहले हम बात करेंगे निविदा सूचना की। जैसे ही हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में ओपी के बीच वाले सेंटर में हम लिखेंगे निविदा सूचना। और निविदा सूचना लिखने के बाद में क्वेश्चन को देख लेंगे कि ये जो क्वेश्चन है उसमें कौन सी संस्था कितनी बड़ी नाम में आएगी। जैसे हमने लिखा कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही, तो उसमें भी थोड़ी सी जगह इधर छोड़ देंगे, थोड़ी सी जगह इधर। ऐसा नहीं, अगर हम यानी कि किसी भी संस्था का नाम बड़ा है तो जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, शुरू से लेकर के अंत तक लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा पेज है, इसमें इधर थोड़ी सी जगह छूट गई, इधर जगह छूट गई, तो दिखने में जो है वो संस्था का जो है वो बड़ा सुंदर और आकर्षक लगता है। अब उसके बाद में विद्यार्थियों हम लिखेंगे पत्र क्रमांक। पिछले वाली जो क्लास है उसमें हमने पत्र क्रमांक लिखना सीखा था। तो पत्र क्रमांक हमने कोई भी संख्या यहां उतार देनी है, तो हमने 936 लिख दिया, विकल्प चिन्ह लगाना है। अब जो विभाग है, जो संस्था है, उसको संक्षेप में लिख देंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्योंकि पत्र क्रमांक के बिना कोई भी पत्र नहीं जाता है सीनियर के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो पत्र क्रमांक में हमने लिखा, संख्या लिख दी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिख दिया, यहां लिखेंगे 39। सब विद्यार्थी समझ गए। पत्र क्रमांक में हमने क्या लिखा कि संख्या लिख दी, संख्या कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे ये निविदा सूचना जो है वो उस संस्था के लेटर पेड पे या उस संस्था के पत्र के कौन से क्रमांक पे है, 936। 935 पेज अभी तक उपयोग में आ गए। अब कौन सा पेज उपयोग में आ रहा है, कौन सा पन्ना जो है वो हम काम में ले रहे हैं, 936वां। तो 936 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो विभाग है, जो संस्था है, उसको हमने संक्षेप में लिख दिया है। और 39 जो हमने लिखे कि आज से इस संस्था के माध्यम से जो भी निविदा सूचना निकली है या जो भी आदेश निकले हैं या जो भी बात बताई गई है, किनके द्वारा बताई गई है, जो भी सूचना पट या जो भी समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी बात इस संस्था के माध्यम से रखी गई है वो 38 बार रखी गई है। अब की बार कौन सी है, 39वीं बार रखी जा रही है, लिखी जा रही है या बताई जा रही है। तो विद्यार्थियों, पत्र क्रमांक के बाद में हम देखते हैं दिनांक। इधर हम लिख देंगे दिनांक। अब दिनांक में जैसे हम लिखें 20 अगस्त 2020। निविदा सूचना लिख दी बिल्कुल ऊपर, उसके नीचे हमने उस विभाग का नाम लिख दिया, संस्था का नाम लिख दिया, उसके नीचे हमने पत्र क्रमांक लिख दिया। बिल्कुल सीधा और सरल विधि से हम निविदा सूचना लिखते हैं, विभाग का नाम लिख करके पत्र क्रमांक। अब फिर से हम एक बात फिर से बताना चाहेंगे, पासबुक वगैरह जो भी मतलब याद करने के जो हमारे पासबुक वगैरह है, गैस पेपर है, डेस्क वर्क है, उसमें जो है वो पत्र क्रमांक में विद्यार्थी क्या होता है कि असमंजस की स्थिति में फंस जाता है। कहीं पे 2017 लिख रखा है, संस्था यानी कि जो संस्था होती है उसका पूरा नाम नहीं लिख करके इसमें जैसे 936 39 2017 ऐसे लिख रखा है, तो विद्यार्थी क्या होता है कि वहां उस कंडीशन में गुमराह हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, ये वो सही तरीके से बात को पकड़ ही नहीं सकता। विद्यार्थियों, पत्र क्रमांक का बिल्कुल सीधा और सरल तरीका ये है, विभाग का नाम लिख दिया, पत्र क्रमांक लिख दिया, संख्या लिख दी, और जो जिस संस्था है उस संस्था को हमने संक्षेप में लिख दिया। क्रम संख्या आपको मैंने बताई 936, इसकी जगह कोई भी लिख सकते हैं, 5260 भी लिख सकते हैं, संस्था लिख दी। और इसमें जो 39 है इसकी जगह आप 97 भी लिख सकते हो, 95 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पत्र जो है वो कौन सी बार जा रहा है,
वो जो संख्या हम लिखेंगे वो जा रहा है, तो इसमें 39वीं बार जा रहा है। तो दिनांक लिख दिया, दिनांक लिख दिया हमने 20 अगस्त 2020। उसके बाद में जो टॉपिक है उस टॉपिक जैसे इसमें है रद्दी की नीलामी, तो ये यहां लिख देंगे बीच में, रद्दी की नीलामी, ये हमने बीच में लिख दिया रद्दी की नीलामी। अब यहां से हम अपनी जो विचार है वो लिखना चालू करते हैं। जैसे लिखते हैं पिछले 10 वर्षों में, यहां से हम चालू करेंगे, पिछले 10 वर्षों में, यानी कि पिछले जो 10 साल हैं उनमें विभिन्न परीक्षाओं में काम में ली गई, पिछले 10 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में काम में ली गई उत्तर पुस्तिकाओं की, उत्तर पुस्तिकाओं की लगभग 5 टन, हमने क्या लिखा, पिछले 10 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में काम में ली गई उत्तर पुस्तिकाओं की लगभग कितनी टन है, 5 टन रद्दी की नीलामी। रद्दी की नीलामी, 5 टन रद्दी की नीलामी 27 अगस्त 2020 को सुबह, हम टाइम भी लिखेंगे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 9:30 यानी कि 9:30 बजे, या हम लिख देंगे सुबह 10 बजे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उस संस्था का नाम लिखेंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही के सभा कक्ष में, सभा कक्ष यानी जहां पे मीटिंग वगैरह की जाती है, सभा कक्ष में की जाएगी। अब ये की जाएगी तो इच्छुक व्यक्ति, यानी कि इसमें सभा कक्ष में क्या किया जाएगा कि सुबह 9:30 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही के सभा कक्ष में की जाएगी, क्या की जाएगी, रद्दी की नीलामी की सूचना जो है 20 तारीख को हमने क्या लिखा, समाचार पत्र या फिर सूचना पट पे हमने क्या लिखा, एक प्रस्ताव जो है वो प्रमाणित रूप में प्रस्तुत किया, तो 2, 4, 5 दिन का टाइम हमने दिया, 27 तारीख तक 20 तक को लिखा, 27 तारीख को सुबह 9:30 बजे इस विद्यालय के प्रांगण में, यानी कि इस विद्यालय के सभा कक्ष में ये काम किया जाएगा। अब हम आगे लिखेंगे इच्छुक, इच्छुक का मतलब होता है जिसकी इच्छा हो, इच्छुक जो है वो कितनी तारीख को, 27 अगस्त को, इच्छुक 27 अगस्त को सुबह 9:30 का टाइम दिया है, तो कितने बजे आए हैं, 9 बजे। इच्छुक व्यक्ति जो है वो 27 अगस्त को सुबह 9 बजे क्या हो तक 1250 रुपए नगद धरोहर की राशि, 1250 रुपए नगद धरोहर राशि के रूप में जमा करवा देंगे। तो हमने क्या लिखा है कि 1250 रुपए, यानी कि कुछ पैसे तो उनको सुबह 9 बजे ही जमा करवाने पड़ेंगे, यानी कि जमा करवा कर उक्त बोली में भाग ले सकते हैं, के रूप में जमा
करवा देने, करवा करके। उक्त बोली में भाग ले सकते। इसमें हमने लिखा कि पैसे जो है वो जमा करवा करके उक्त जो बोली है उसमें क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। जिसके नाम बोली उठेगी उससे रद्दी की जो राशि है, जिसके नाम बोली उठेगी, जिसके नाम बोली उठेगी उसे रद्दी की राशि का कुछ परसेंट, यानी कि जैसे हम बात करें कि 25% तुरंत जमा करवाना होगा। जिसके नाम बोली उठेगी उसे रद्दी की राशि का 25% है तुरंत जमा करवाना होगा। आगे हम ऊपर लिख देते हैं, हाँ तो हमने देखा कि जिसके नाम बोली उठेगी उसे रद्दी की राशि का कितने परसेंट, 25% जमा करवाना होगा तथा शेष राशि रद्दी को उठाने से पहले, तथा शेष राशि रद्दी को उठाने से पूर्व जमा करवानी होगी। देखो ये तो फीस जमा करवानी पड़ेगी। 1250 रुपए तो उसको जैसे 9:30 से बोली लगेगी ना, तो 9 बजे उसको 1250 रुपए नकद करवाने पड़ेंगे, जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में बोली अगर उसके नाम से लगती है तो उसको 25% जो राशि होगी उसका 25% तुरंत जमा करवाना होगा। और तीसरी जो कंडीशन है, और शेष जो राशि है रद्दी को उठाने से पूर्व उसको जमा करवानी होगी। राशि जमा कराने में अगर विलंब होने पर, राशि जमा करवाने में विलंब होने पर, अब राशि जो अगर जमा करवाने में अगर उसको देरी हो जाती है तो देरी होने पर क्या होगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता अधो हस्ताक्षर उसको ये पावर होगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता को क्या करेगा, वो बोली रद्द कर सकेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा जो निविदा सूचना है वो लिखा जाता है। इस इधर लिखेंगे लेखाकार, नाम, लेखाकार का नाम, फिर संस्था का नाम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही। इस तरीके से विद्यार्थियों हमारा जो निविदा है वो लिखा जाता है। जब भी क्वेश्चन आता है तो 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने पे हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में बात क्या बताई गई है, किस विषय पे हम अपने विचार लिखें। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे निविदा सूचना। निविदा सूचना हमने लिख दी, उसके बाद में उस क्वेश्चन में
संस्था का नाम एग्जामिनर के द्वारा दिया होगा, अगर नहीं देता है तो हम अपने माध्यम से भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ प्रार्थना पत्र आते हैं ना, स्वयं को राकेश कुमार मानते हो, अब राकेश कुमार नाम आ गया तो सबको अपना नाम राकेश कुमार ही मानना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि उसमें नाम की कोई बंदिश नहीं होती है, तो उसके हिसाब से हर व्यक्ति अपना अलग अलग नाम रख सकता है। उसी प्रकार या तो निविदा में अगर एग्जामिनर जो है वो संस्था का नाम दे देता है, संस्था का नाम देगा तो वो संस्था हम लिख देंगे, निविदा सूचना लिखेंगे, उसके बाद में कार्यालय, उस संस्था का नाम लिख देंगे। जैसे कार्यालय ग्राम पंचायत, कार्यालय जरूर लिखेंगे, कार्यालय लिख करके हम कोमा लगाएंगे। कार्यालय प्रधानाचार्य, अगर स्कूल है तो सबसे बड़ा सीनियरता का प्रधानाचार्य जी होते हैं। अगर कार्यालय है, ग्राम पंचायत है तो उस ग्राम पंचायत जगह का नाम देता है तो ठीक है, वरना हम अपने हिसाब से भी उसको लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक आपको बता ही दिया कि सबसे पहले तो कोई संख्या अंकित कर देंगे। ये संख्या वो संख्या होती है जिस संख्या में मतलब 936 जैसे हमने एक संख्या लिखी, इस संख्या का मतलब होता है कि जो लेटर पेड या जो हमारी जो संस्था है उस संस्था में जो निविदा सूचना निकाली जा रही है, उस निविदा सूचना में 935 जो पेज हैं वो उपयोग में आ गए। आज कौन सा पेज उपयोग में आ रहा है? 936वां। तो फिर इस संस्था को हम संक्षेप में लिख रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद में हम ये जो संख्या है, ये इस संस्था के माध्यम से ये जो निविदा सूचना निकाली जा रही है या जो भी आदेश बताया जा रहा है आम जनता को, वो कौन सी बार बताया जा रहा है? 39वीं बार, यानी कि इससे पहले 38 बार बता चुके हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि 38 बार इसी विषय पे बताया गया है। अगर आज रद्दी की सूचना का निकला है तो इससे पहले हो सकता है कि माल मटेरियल का निकाला गया हो, जैसे इस विद्यालय में इतने पत्थरों की इतनी कंक्रीट की आवश्यकता है, या फिर कलर पेंट का निकाला गया हो। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि रद्दी के लिए ही ये 39 निकाले गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस संस्था के द्वारा इस संस्था में कलर पेंट की आवश्यकता है, जो भी इच्छुक व्यक्ति ठेकेदार जो भी हैं जिसको गहन अनुभव है वो कलर पेंट मतलब कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके का आदेश निकाला जा सकता है। तो इसमें ये इसके बाद में हम लिख देते हैं दिनांक। दिनांक लिखने के बाद में जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है रद्दी की नीलामी। अब विद्यार्थी रद्दी की नीलामी जो है उस पॉइंट में से देखेंगे कि इस पॉइंट में क्या बताया गया है? रद्दी की नीलामी। अगर कोई पॉइंट दूसरा आता है कि विद्यालय के द्वारा ऐसा कि कंक्रीट पत्थरों की आवश्यकता, ये तो नीलामी है, उसमें क्या लिखेंगे? कंक्रीट पत्थर की आवश्यकता। कि उसमें हम लिख देंगे, जैसे इसमें लिखा पिछले 10 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में काम में ली गई जो भी उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनकी लगभग 5 टन की रद्दी जो है उसकी नीलामी करनी है। इसमें लिख देंगे कि पिछले 10 वर्ष से इस विद्यालय में या इस संस्था में इस ग्राम पंचायत में ये मकान जो है वो पूर्ण नहीं हुए हैं। कोई भी ठेकेदार अगर इच्छुक ठेकेदार है वो इतनी तारीख से हम बोली लगाएंगे, और उसमें कोई भी इच्छुक व्यक्ति है जिसके नाम बोली होगी उसको इतने समय में ये काम जो है वो पूर्ण करना पड़ेगा। इस तरीके से तो इसमें हम लिखेंगे रद्दी की नीलामी 27 अगस्त 2020 को सुबह 9:30 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही के सभा कक्ष में की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति यानी कि जिसकी जो इच्छा है, इच्छुक व्यक्ति जो है वो 27 अगस्त को सुबह 9 बजे तक कितने रुपए कम से कम जमा करवा दें? 1250 रुपए जो है वो नगद धरोहर राशि के रूप में जमा करवा के यानी कि जमा करके उक्त बोली में भाग ले सकते हैं। जिसके नाम बोली उठेगी, यानी कि जो व्यक्ति बोली जिसके नाम से ये बोली जो है उठेगी, या जिसके नाम जो व्यक्ति इस कार्य को करने में पूर्ण रूप से समर्थ होगा, और व्यक्ति कह देंगे कि हम इस कार्य को इतने रुपए में कर सकते हैं, इसकी नीलामी के या इस रद्दी के हम इतने रुपए दे सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो इस रद्दी की नीलामी के 2500 रुपए दूंगा, और कोई कहे कि मैं 2600 दूंगा, तो 2600 वाले के जैसे नाम बोली उठ जाती है तो उस व्यक्ति को फिर क्या, उसके मतलब पूरा का पूरा जो निविदा सूचना है उसमें दे रखा होता है कि उस व्यक्ति के लिए फिर क्या होगा कि 25% जो है उसको तुरंत जमा करवाना होगा, और 25% जमा करवाने के बाद में जो शेष बची हुई जो राशि है उस राशि को रद्दी को उठाने से पूर्व पूरी की पूरी जमा करवानी पड़ेगी। अगर ऐसी कंडीशन उसके सामने नहीं आती है, यानी कि अगर वो ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि रद्दी उठाने से पूर्व पैसे जमा नहीं करवाता है, तो राशि जो है वो जमा करवाने में विलंब होने पर या देर होने पर
अधो हस्ताक्षर करता, यानी कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने यह आदेश निकाला था, वो व्यक्ति को यह अधिकार होगा, ये पावर होगा कि वो अपनी बोली को रद्द भी कर सकेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने जो निविदा सूचना है वो पढ़ा। निविदा सूचना बिल्कुल सीधा और सरल सा पॉइंट है। इस पॉइंट में सबसे पहले अपने को क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को पढ़ करके संस्था के बारे में देखना, अगर संस्था का नाम आता है तो ठीक है, अन्यथा हम अपने हिसाब से किसी भी विषय पे कोई भी संस्था का नाम लिख करके हम अपने जो विचार हैं वो एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज हम केवल निविदा सूचना पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों विज्ञप्ति। निविदा सूचना के बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति किस तरीके से पढ़ी जाती है, इसका क्या महत्व होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।